दोस्तों कुछ दिन पहले मैं मॉल गया था अपने बच्चों के साथ में। मुझे बहुत अच्छी चीज़ हुई, बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने एक दुकान में एक घड़ी देखी थी, छोटी सी घड़ी थी, बटन दबाओ तो उसका घड़ी खुल जाती थी और आप उसमें डायल देख सकते थे। उसको बड़ी अच्छी लग रही थी घड़ी, तो उसने कहा ले सकते हैं। मैंने कहा ले लो। और मैंने जानबूझ के उसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। उसको बड़ा पसंद आया तो वो गया दुकान में, उसने पूछा घड़ी कितने की है। दुकानदार ने बताया शायद 1000 रुपये की, या जो भी रेट बताया। मैं जानबूझ के दूर हट गया वहाँ से। मेरे पास आया तो पापा ये तो 1000 रुपये की घड़ी है। मैंने कहा हाँ 1000 की तो है। उसने कहा फिर लेनी चाहिए। मैंने कहा मुझे पता नहीं यार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तुम डिसाइड करो। तो गया वहाँ और फिर कुछ पूछ रहा था, बातचीत कर रहा था, मुझे पता नहीं चला। तो मैं चला गया, उसके पास चला गया देखने के लिए क्या बात हो रही है। तो उसने घड़ी वाले से कहा कि ये 200 रुपये में दोगे? तो घड़ी वाले ने मेरे बेटे की तरफ देख करके कहा क्या साहब 1000 रुपये की घड़ी 200 में कैसे ले सकते हो आप? तो उसने कहा नहीं मेरा बजट 200 रुपये है, अगर तुम 200 में देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने उसको अपने बेटे को कहा कि अगर तुम्हें पसंद है घड़ी तो ले लो। तो उसने कहा लेकिन बड़े पापा 1000 रुपये की है। मैंने कहा हाँ 1000 रुपये की तो है। मैंने कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पांस नहीं दिखाया कि वो मेरे लिए सस्ती है कि महंगी है। हालांकि 1000 रुपये का मैं आराम से ख़रीद सकता था। फिर उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। दुकानदार ने मुश्किल से 200 रुपये कम किया, 800 में ले जाओ। मेरे बेटे ने कहा नहीं 200 में दोगे तो लूँगा, नहीं तो नहीं। उसने घड़ी छोड़ दी। मैंने उसको पूछा तुम्हें मन है तो ले लो। उसने कहा नहीं बहुत महंगी है। अब ये उसको कहाँ से महंगी लगी मुझे पता नहीं, लेकिन उसके दिमाग का एक कैलकुलेशन चला। फिर 2 दिन बाद हम किसी और जगह गए थे और वहाँ पर भी वही घड़ी मिल रही थी, और इस बार वो घड़ी 250 रुपये की मिल रही थी। तो मुझे देख करके मुस्कुराने लगा। दुकानदार से पूछा 200 की मिलेगी? दुकानदार ने कहा हाँ ठीक है ले लीजिए। 200 की लेकर चला आया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसके ब्रेन में एक सेंस डेवलप हो रहा है, ये कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है। आज की डेट में गरीब पेरेंट के पास तो पैसे नहीं है, तो अपने बच्चे को बताता है बेटा कमाओ और लो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन एक अमीर पेरेंट अपने बच्चे को एक गलत सेंस ऑफ अफोर्डेबिलिटी देते हैं, जहाँ पर अगर मैं खुद किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं अपने बच्चे से बोलता हूँ तुम भी खरीद लो क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। तो उस बच्चे को कभी भी समझ में नहीं आता है कि उसकी खुद की अफोर्डेबिलिटी क्या है। और ये शुरू से ही, एकदम शुरू से चालू हो जाता है। जब वो स्कूल में होता है तो जो पेरेंट्स पैसे के साथ में एजुकेशनल रिश्ता नहीं रखते, मतलब अपने बच्चे को पैसे रुपए के बारे में सिखाने का रिश्ता नहीं रखते, बोलते हाँ यार ले ले चिंता मत कर। उनको लगता है मैं खुद, मुझे नहीं मिला तो मेरे बच्चों को वो सब चीज़ मिल जाए जो मुझे चाहिए थी। इसलिए महंगे महंगे खिलौने, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गैजेट्स, सब कुछ बच्चों को पेरेंट्स लाते हैं, जबकि बच्चे नहीं कमा रहे हैं। और इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है उस बच्चे का, उसका एक खुद का सेंस डेवलप होना रुक जाता है पैसे को लेकर, कि कोई चीज़ कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। और फिर जब बच्चे अपने पेरेंट्स का बिज़नेस संभालने की कोशिश करते हैं तो बहुत स्ट्रगल करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अपने बच्चों को खुद वो फाइनेंशियल नॉलेज देना पड़ेगा, वो सेंस डेवलप कराना पड़ेगा, जो उनको कोई और नहीं देगा। स्कूल कॉलेज कोई नहीं सिखाता, वो केवल कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बच्चे में इंटेलिजेंस डेवलप करना ये आपका अपना काम है। बाय द वे, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और इस नॉलेज को सीखना और सिखाना चाहते हैं अपने परिवार में अपने बच्चों को, तो ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए।